क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। आप लोग जानते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं वो होती हैं जिससे हम किसी चीज़ की गणना करते हैं, और इनमें सबसे पहले आती है नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक जाती है। इसे हम नंबर लाइन में जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 और या इनफाइनाइट तक जाती है ना। इसको हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारी ये हो गई, यहाँ से इनफाइनाइट की ओर ये नेचुरल नंबर हो गई। अब उसके बाद आती है होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। अब जैसा कि हम देखते हैं कि नेचुरल नंबर में 1 से इनफाइनाइट तक के नंबर्स आते हैं, लेकिन इसमें ज़ीरो नहीं आता। तो ज़ीरो के बिना हमारी संख्या अपूर्ण रहती है। इसलिए अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को ऐड कर दें तो ये हमारी संख्या हो जाती है होल नंबर, है ना। ये हमारी होल नंबर हो जाती है। और अगर हम संख्या रेखा पे देखें तो अगर इसको भी हम ले लें इनफाइनाइट तक तो ये हो जाती है हमारी होल नंबर। इसके हम फर्स्ट लेटर से यानी W से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर के बाद आता है इंटीजर्स यानी पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है कि जो नंबर सिस्टम में हमारी संख्याएं 0 से इनफाइनाइट की ओर होती हैं, उनमें हम 0 के बाएं साइड की संख्याएं -1 टू माइनस इनफाइनाइट की संख्याओं को भी ऐड अगर कर दें तो ये हो जाता है इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं, यानी हम Z से दिखाते हैं। Z में भी अगर हम केवल निगेटिव संख्याओं को लेते हैं तो इसको हम Z निगेटिव से दर्शाते हैं, और यदि हम इसके पॉजिटिव की संख्याएं लेते हैं तो हम Z पॉजिटिव से हम इसको शो करते हैं। और अगर हम इसको अगर कोई कह दे कि नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है, तो नेचुरल नंबर क्या होती है 1 से इनफाइनाइट की ओर, और इंटीजर्स क्या होती है, इंटीजर्स नेचुरल नंबर को भी सम्मिलित करते हुए साथ में 0 व ऋणात्मक संख्याओं को भी सम्मिलित करती है। इंटीजर्स के बाद अगली नंबर आती है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसमें किसी संख्या को अंश बटा हर यानी नोमिनेटर अपान डिनोमिनेटर, या ये कह सकते हैं कि डिविडेंड अपान डिवीजर, इससे हम इस परिमेय संख्याओं को दिखाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल में ले लें तो जैसे 0 हो गया, 0 में हम अपान 1 कर दें तो ये परिमेय संख्या हो गई। -2 में अपान 1 कर दें, ये भी एक परिमेय संख्या बन गई। अतः इससे अगर हम इसकी जगह पे -2 की जगह 0 लिख दें तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी। ये परिमेय संख्या क्यों नहीं होगी? क्योंकि परिमेय संख्याओं का ये एक रूल होता है कि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह से हम इसकी एक परिभाषा दे सकते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं रेशनल नंबर की डिफिनीशन। ए नंबर R is called a rational number if it can be written in the form P by Q, where P and Q are integers and Q not equal to 0। हिंदी में कहें तो परिमेय संख्याएं, संख्या R को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे P by Q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां PQ बिलोंग टू Z और Q नॉट इक्वल टू 0 है। इंटीजर्स इसने लिया है, यानी इसमें पॉजिटिव संख्याएं और निगेटिव संख्याएं दोनों तरह की संख्याएं इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये जो संख्याएं हैं इसमें कोई सी भी संख्या है, अगर कोई भी नेचुरल नंबर है उसके अपान में हम 1 कर सकते हैं, इसलिए वो परिमेय संख्या है। कोई भी पूर्ण संख्या यानी 0 को भी ले लें तो वो भी एक परिमेय संख्या होती है। लेकिन अगर हम इसमें देखें पाई, है ना, अगर हम पाई को देखें तो पाई क्या है? पाई का मान हम जो एक रखे हैं 22/7, है ना, ये इसका एग्जैक्ट जो मान है ये इसका नहीं है।
इसको हम अगर पॉइंट में दिखाएं तो 3.1416 ये एक्स्ट्रा है ना। तो ये इसका जो है एक काल्पनिक मान है। इस काल्पनिक मान के आधार पर हम इसको ये नहीं कह सकते ये परिमेय संख्या है। तो अब बताइए, अगर ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या है? तो फिर हम एक और तरह की संख्या पाते हैं जिसको कहते हैं इरेशनल नंबर। तो देखिए इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं। ए नंबर एस इज कॉल्ड irrational if it can't be written in the form p by q where pq belong to z and q not equal to 0. For examples, √2, √3, √15, पाई और 0.1011 यानी ऐसी संख्याएं जो अपरिमित रूप से बढ़ रही हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि इरेशनल नंबर कब कही जाएंगी? अगर उनको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकें। अगर हिंदी में देखें तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? संख्या यस को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p बाई क्यू के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहाँ पी क्यू बिलोंग टू जेड यानी इंटीजर्स और q नॉट इक्वल टू 0 यानी जो इसका डिनोमिनेटर है ये यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल है जैसे √2, √3, √15 और पाई। जैसे हमें रेशनल नंबर्स भी मालूम हो गई और इरेशनल नंबर्स भी मालूम हो गई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इन दोनों संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं। तो इन दोनों रेखाओं को अगर हम इसको संख्या रेखा में इन दोनों को दिखाएं तो जैसा कि हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 0 है, यहाँ पे 1, 2, 3 एंड इट कैन सो ऑन, और यहाँ पे -1, -2, -3 और इधर -इनफाइनाइट तक। तो हम जो देखते हैं कि जो इन संख्याओं के बीच में हमें अगर हम पूर्ण संख्याएं या नेचुरल नंबर हमको 0, 1, 2, 3 जो हैं इनके बीच में खाली स्थान दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे खाली स्थान नहीं है। यहाँ पे परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों हैं। अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हमको कोई संख्या 1/2 दिखानी है ना, तो ये क्या होगी कि 0 और 1 के बीच में हम एक संख्या पा जाते हैं, वो है 1/2। लेकिन अगर हम इन सभी में परिमेय संख्याएं भी डाल दें तो भी इसमें स्पेस बचा रहता है। तो उन संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिनको हम एक यूनिक फॉर्म में यहाँ पर संख्या रेखा में नहीं दर्शा पाते हैं। तो संख्याओं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के सम्मिलित रूप को हम बोलते हैं रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं रेशनल नंबर्स यानी Q। हाँ, हम आपको बताना भूल गए थे, रेशनल नंबर्स को Q से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर्स को हम T से डिनोट करते हैं। T क्या होता है? T इक्वल टू होता है R माइनस Q। मतलब अगर हम रियल नंबर में रेशनल नंबर माइनस कर दें तो हमको इरेशनल नंबर मिल जाती है। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? Q यानी रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर यानी T, इन दोनों को अगर हम सम्मिलित कर देते हैं तो ये हमें रेशनल नंबर रेशनल नहीं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं प्राप्त हो जाती है। तो हम इसकी एक डिफिनेशन बता रहे हैं। तो हम रियल नंबर्स उन संख्याओं को कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो या तो Q यानी रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं, या तो इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पे जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी रियल नंबर्स होती हैं, है ना, रियल नंबर्स होती हैं। तो हम रियल नंबर्स उन संख्याओं को कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो या तो Q यानी रेशनल नंबर्स हैं, परिमेय संख्याएं हैं, या तो इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसे हम कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। संख्या रेखा पे जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी रियल नंबर्स होती हैं, है ना, रियल नंबर्स होती हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए,
लोगों से शेयर करिए, जो 9th क्लास के बच्चे हैं उनसे शेयर करिए, और जो इसमें त्रुटि नज़र आए उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का सलूशन लेके आएँ तो वो सब आप लोगों को आसानी से प्राप्त हो सके। थैंक यू।